चरखी दादरी का रहने वाला एक दीपक कुमार नाम का लड़का अकेले पूरा का पूरा आसाम राइफल का भर्ती रोकवा दिया था। आसाम राइफल का फाइनल मेरिट आना बाकी था, लेकिन उस एक लड़के के चलते रोका गया था। मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आसाम राइफल की भर्ती भी आ गई है। उसका दौर सितंबर से चालू हो जाएगा। देखो, आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगा, जितने भी भाई इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं अक्सर करके वो लोग 10 पास से ही होते हैं, और वो लोग दौड़ने में काफ़ी अच्छे होते हैं, पढ़ने में थोड़ा बहुत कमज़ोर होते हैं। और जो भाई पढ़ने में कमज़ोर होते हैं वो एनसीसी लेते हैं और एनसीसी अच्छे से करते हैं, एनसीसी बी भी पास कर लेते हैं और एनसीसी सी भी पास कर लेते हैं। और जब एनसीसी सी पास कर लेते हैं तो इंडियन आर्मी ट्रेडमैन में और जीडी में पेपर नहीं देना रहता है, सिर्फ मतलब दौड़ निकालना रहता है और मेडिकल निकालना रहता है। तो जितने लोग भी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं ना, हमें लगता है मतलब आधे से, जैसे एसएससी जीडी में बहुत कम ही लोग जैसे भर्ती देखने जाते हैं और भर्ती देखने भी जाते हैं तो बहुत कम ही लोग एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेते हैं। अक्सर करके आसाम राइफल में इंडियन आर्मी वाले बंदे बहुत सारे जाते हैं सब। तो जब अगली बार आसाम राइफल की भर्ती कराई गई थी तो ऐसा ही कुछ हुआ था। हमारे भी ग्राउंड से 2 भाई थे सब, जो एनसीसी सी करके बैठे थे सब। वो लोग भी कई बार जैसे अपने यारों में दौड़ मारते थे तो मेडिकल में अनफिट हो जाते थे, कभी पेपर में अनफिट हो जाते थे, कभी चेस्ट में अनफिट हो जाते थे, तो ऐसे करके छाटते थे। लेकिन जब आसाम राइफल में भर्ती देखने गए तो वहाँ आसाम राइफल में 5 किलोमीटर का दौड़ होता है, आसानी से सब लोग दौड़ निकाल देते हैं, 24 मिनट का टाइमिंग रहता है। तो ये लोग भी मतलब आसाम राइफल में दौड़ भी निकाले, उसके बाद ट्रेड टेस्ट भी पास किए। ट्रेड टेस्ट पास होने के बाद पेपर भी दिए और पेपर देने के बाद उनका लिस्ट में नाम भी आ गया। और जब लिस्ट में नाम आ गया तो एक बात आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, जब कभी भी किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला जाता है तो उस नोटिफिकेशन में साफ साफ पॉइंट वाइज पॉइंट लिख देता है कि जैसे स्पोर्ट वालों को इतना प्रतिशत छूट मिलेगा और एनसीसी वालों को इतना प्रतिशत छूट मिलेगा, रिलेशन वालों को इतना प्रतिशत छूट मिलेगा। तो आसाम राइफल का नोटिफिकेशन में भी ऐसा दिया था। लेकिन सब कुछ होने के बाद, दौड़ होने के बाद, मेडिकल होने के बाद, रिटन टेस्ट होने के बाद, जब फाइनल मेरिट आना बाकी था तो आसाम राइफल पता है क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि मतलब जिन लोगों के पास एनसीसी सी है उनको छूट नहीं मिलेगा। और पहले बोला गया था कि एनसीसी ए वालों को 2% छूट मिलेगा, एनसीसी बी वालों को 3% मिलेगा और एनसीसी सी वालों को 5% मिलेगा। तो ये जो भाई दीपक कुमार था इसके पास एनसीसी सी था, बहुत सारे लोगों के पास एनसीसी सी था। हमारे भी ग्राउंड से मतलब जो 3 भाई थे सब, तो एक भाई तो मेडिकल में अनफिट हो गया, लेकिन 2 भाई का सब कुछ निकल गया है, मतलब फाइनल बस मेरिट बाकी है, ठीक है ना। तो इन लोगों के पास एनसीसी सी था। तो जो दीपक कुमार नाम का था ना, वो सोच रहा था कि मतलब मान लो 80 क्वेश्चन किया होगा और 5% एनसीसी सी से मिलेगा तो 85 पर कट ऑफ बनेगा। तो वो भाई सोच रहा था कि 85 पर बनेगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो जैसे ही आसाम राइफल की तरफ से ये बोला गया कि एनसीसी का छूट नहीं मिलेगा, तो अब पता नहीं कोई भाई आवाज़ उठाया था या नहीं उठाया था, लेकिन ये वाला जो भाई था ना, ये मतलब कोर्ट में केस कर दिया, हाई कोर्ट में केस किया। और केस करने के बाद अभी तक वो केस चल रहा था, ठीक है ना। जैसे आसाम राइफल के लोग केस लड़ रहे होंगे, मैं आप लोग को आसान भाषा में बता रहा हूँ। और ये जितने भी आसाम राइफल के कैंडिडेट थे, जो लोग आसाम राइफल में सब कुछ क्वालिफाई कर चुके थे, बस उन लोगों का फाइनल मेरिट आना बाकी था। उन लोगों की तरफ से कोई वकील होगा, जैसे मान लो मेरा सब कुछ निकल गया है और मेरे साथ कुछ गलत जैसे किया जा रहा है तो मैं कोर्ट में हाई कोर्ट में मेरा जो मामला था वो मैं रखूँगा। अब मेरे तरफ से कोई वकील रहेगा तो वो बोलेगा कि भाई हाँ, नोटिफिकेशन में ऐसा ऐसा दिया गया था और जैसे जब सब कुछ हो गया तो बोल रहे हैं सब छूटे नहीं मिलेगा। तो आसाम राइफल की तरफ से भी कोई वकील होगा और लड़कों की तरफ से भी कोई वकील होगा। तो अभी मतलब 2 दिन पहले जैसे उसका पूरा का पूरा डिसीजन निकल चुका है। अभी ऐसा बोला जा रहा है, हमारा जो दोस्त है ना, जो सब कुछ क्लियर कर चुका है, वो अभी हमारे पास फ़ोन किया था तो वो बोल रहा है कि आसाम राइफल वाले ही जीते हैं सब, एनसीसी वालों को नंबर नहीं मिलेगा। तो ये तो भाई गलत ही हो रहा है। अब आप लोग सोचो यार कितना ज़्यादा दुख होगा। अभी आप लोग एक बात सोचना, जो लोग आसाम राइफल में भर्ती हो चुके हैं, जब वो लोग भर्ती नहीं हुए होंगे, जब हम लोग जैसा संघर्ष कर रहे होंगे, वो भी जाते होंगे भर्ती देखने, और जब उन लोगों के साथ ऐसा किया जाता तो फिर उन लोगों के ऊपर क्या बीतता। तो ये तो वो लोग गलत कर ही रहे हैं, ठीक है ना। हम लोगों का जो इंडियन आर्मी का मैटर है ये भी सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में कर दिया। और हाई कोर्ट बोला है कि 25 अगस्त के बाद सुनवाई होगा और 25 अगस्त के पहले बहुत सारे यारों की भर्तियां चालू हो जाएंगी। और जब भर्ती चालू हो जाएगी तो ये बोला जाएगा कि अब एक जगह की भर्ती चालू हो गई है तो दूसरे जगह अन्याय नहीं किया जाएगा, अब इसी तरह सब जगह भर्ती किया जाएगा। तो ये राजनीति कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भाई एनसीसी कर चुके हैं वो लोग इस तरफ फंस चुके हैं, वो लोग इसमें से निकल नहीं पाएंगे, चारों तरह से फंस चुके हैं। इसलिए फंस चुके हैं, उनके पास एनसीसी सी है
वो लोग सोच रहे हैं भाई मुझे इंडियन आर्मी में सिर्फ दौड़ निकालना है, मेडिकल फिट होना है, मैं भर्ती हो जाऊंगा, तो फिर मैं SSC GD की क्यों तैयारी करूं, मैं आसाम राइफल की क्यों तैयारी करूं। वो लोग ये सोच रहे हैं। और जितने भी भाई NCC नहीं किए हो ना, मैं आप लोग को एक बात बताऊं, बुरा नहीं मानना, इंडियन आर्मी से अच्छा आसाम राइफल पर पूरा फोकस डाल दो। जिस तरह इंडियन आर्मी पर दौड़ने जाते हो ग्राउंड में ना, अभी आप 10 में पढ़ रहे हो या 11 में पढ़ रहे हो, तो आसाम राइफल का सर्च मारो भाई कि आसाम राइफल में क्या क्या पूछा जाता है। यूट्यूब पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, कैसे प्रश्न पूछा जाता है, कैसे दौड़ होता है, कितना हाइट लगता है, कितना चेस्ट लगता है, सब कुछ पूरा देख लो जिस तरह इंडियन आर्मी के बारे में पता करते हो। क्योंकि आसाम राइफल की वर्दी सेम इंडियन आर्मी जैसा है, दौड़ 5 किलोमीटर होगा तो आसाम राइफल में दौड़ आसानी से निकल जाएगा, और इंडियन आर्मी में दौड़ निकालना मुश्किल होता है, ठीक है ना। यही होगा आसाम राइफल में भी SSC GD जैसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये भी 10 का लेवल से ही होता है, क्योंकि हमारे ग्राउंड से जो लोग गए थे ना वो लोग बता रहे थे। तो मिला जुलाकर मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ, जितने भी भाई इंडियन आर्मी का तैयारी कर रहे हो, या NCC है, वो लोग इस तरह हो चुके हैं, बन चुके हैं, तो वो लोग इंडियन आर्मी पर ही फोकस करेंगे। लेकिन जो भाई अभी शुरू से तैयारी कर रहे हैं वो SSC GD के साथ साथ आसाम राइफल पर भी फोकस करें, क्योंकि सब हथियार वर्दी सेम रहेगा, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि 4 साल के बाद आपको खदेड़ दिया जाएगा, हमेशा के लिए रहोगे, परमानेंट रहोगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी देखो उस भाई को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, दीपक कुमार भाई को, और ऐसे ही लड़का चाहिए। देखो यार, बहुत सारे लोग रहते हैं वो सोचते हैं भाई चलो मेरा अकेले नहीं ना हुआ है, बहुत सारे लोगों का कैंसिल हुआ है तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है, लेकिन वो पूरा अकेले सब कुछ हिलाकर रख दिया, ठीक है भाई। और जितने लोग Q&A वीडियो के लिए बोल रहे थे, तो बहुत जल्दी Q&A वीडियो आने वाला है, ठीक है ना, इंतजार करना। जय हिंद। वैसे आसाम राइफल का तैयारी में लग जाओ।